नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज कक्षा 12 का एक टॉपिक सब्जेक्ट है जिसको भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। उसमें का जो पहला चैप्टर है या यूनिट फर्स्ट कह सकते हैं, स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत लगभग 4 चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें हम पहला टॉपिक कौन सा उठाने वाले हैं? विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। ठीक है, इसकी जो पहली हेडिंग आ रही है उसको देखने वाले हैं। तो देखते हैं दिया क्या गया है। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे प्रदर्शित करेंगे? इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो यह एक अदिश राशि होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है Q = NE होता है, जहाँ Q क्या है? आवेश है। ठीक है, उसके बाद N क्या होता है? इसको इलेक्ट्रॉनों या आवेशों की संख्या कहा जाता है। उसके बाद E क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसी को क्या कहते हैं? E। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आपके पास प्लस अर्थात धनात्मक आवेश, ठीक, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश कौन सा होता है? ठीक, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है या कोई भी धातु है, अगर उससे इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है? त्यागा जाता है, तो उस समय जो आवेश आएगा उसको हम धन आवेश कहेंगे। और जब किसी के द्वारा या किसी धातु के द्वारा, किसी नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा, तो वहां पे कैसा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? तो विद्युत आवेश हो गया है। उसके बाद विद्युत आवेशन की विधियां देख लेते हैं। तो विद्युत जो आवेश होता है यानी आवेशन की विधियां, तो विद्युत आवेशन की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है चालन, दूसरी होती है प्रेरण, और तीसरी होती है घर्षण। हो सकता है बुकों में आगे पीछे दिया गया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तीनों को समझ लेते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? इधर से या इधर से? पहले इधर देखें। चालन विधि में क्या होता है? इसमें एक आवेशित, ठीक, एक आवेशित धातु हो, ठीक, और एक अनावेशित। एक कैसा हो? अनावेशित। ये जैसे कैसा है? आवेशित है, और ये कैसा है? अनावेशित है। चित्र से समझने का प्रयास करिएगा। एक आवेशित और एक अनावेशित, दोनों को टच करा के पास पास रख दिया जाता है। ठीक, जैसे ही आप रखते हैं तो इस पर के कुछ आवेश इस पर चले जाएंगे। ठीक, तो इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस। तो इस विधि को हम कौन सी विधि कहेंगे? चालन विधि। ठीक, यानी जब एक आवेशित और एक अनावेशित चालक को पास पास रख दिया जाता है तो आवेशित चालक के जो आवेश हैं वो अनावेशित पर क्या हो जाते हैं? समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस विधि को हम कौन सी विधि कहेंगे? चालन विधि कहेंगे। प्रेरण ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? एक आवेशित चालक लेते हैं, ठीक, और एक लेते हैं अनावेशित। ये कैसा है? तो ये आवेशित है, और ये वाला कैसा है? अनावेशित है। जब एक आवेशित और एक अनावेशित को पास पास रख दिया जाता है तो इनके मध्य, ध्यान दीजिएगा,
तो आवेशित जो चालक था उस पर तो जैसे कि मतलब जो कहते हो आयन बने रहेंगे, लेकिन जो साइड में रखा जाएगा अनावेशित उस पर भी आवेश आ जाते हैं। और कौन से प्रकृति के आते हैं? विपरीत प्रकृति के। तो ये भी आवेशित हो गया है। तो आवेशन की इस विधि को हम कौन सी विधि कहेंगे? प्रेरण विधि कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। घर्षण में देखते हैं, एक अनावेशित हो, कैसा हो? इसमें भी एक अनावेशित और ये वाला भी अनावेशित, मतलब इसमें दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि अनावेशित हो, और इनको आपस में क्या किया जाए? घर्षित किया जाए, अर्थात इनमें रगड़न की जाए या इनको ऐसे ऐसे रगड़न किया जाए। तो उस दौरान क्या होगा? एक चालक पर क्या हो जाएगा? एक चालक पर से जो आवेश होंगे वो दूसरे पर ट्रांसफर होंगे। तो जिससे ट्रांसफर होंगे उस पर प्लस आवेश, और जिस पर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये आवेशन की कौन सी विधि कहलाती है? घर्षण विधि। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जहां तक उसके विद्युत प्रभाव अर्थात उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी एकांक धन परीक्षण पर, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर, ठीक है, कार्य करने वाला बल, कौन सा बल? कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q। E की बात करें तो एक ऐसी राशि है, एक तो ये सदिश राशि है, ठीक। दूसरा इसका मात्रक, तो मात्रा की अगर बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मान मतलब कूलाम होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट बटे मीटर, और एक और होता है वोल्ट को क्या लिखा जाता है? तो वोल्ट को लिखा जाता है जूल पर कूलाम। तो जूल पर कूलाम मीटर। तो इसके ये 3 मात्रक होते हैं। कभी कभी पेपर में क्या होता है, इनमें से पूछ लिया जाता है, कोई एक, तीनों रहेंगे और कोई एक अन्य दे देंगे और पूछेगा निम्न में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद विमा निकालना हम आपको समझा देते हैं कैसे निकालते हैं। एफ की विमा क्या होती है? तो एफ की विमा होती है mL/10⁻⁻²। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है क्यू। क्यू का क्या होता है? AT। क्लियर? अब इसमें जो कटे काट दीजिए, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। तो mL/T⁻, ये T ऊपर चला जाएगा तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो -3 और A⁻⁻1। तो यही इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी? विमा होगी। इतनी बात क्लियर? तो अगला क्या दिया गया हमारे पास? कूलाम का नियम, ठीक। यूपी बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश करें इसको याद कर लें ताकि पेपर में आए तो आपके जो भी है, अगर आता है तो 3 नंबर से कम का नहीं आता है, ठीक है। 3 नंबर आपके फिक्स रहे। कितने का आएगा? तो 3 नंबर। आगे ध्यान दीजिए, इसका नियम का होता है, पहले उसमें बाद में बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कूलाम ने बताया क्या था। बिंदु आवेशों को पास पास रखते हैं
और आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर, गतिशील ना हो, ठीक है। तो जब दो हम क्या करते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों को पास पास रखते हैं तो उनके मध्य एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक, जिसे विद्युत बल या कूलाम बल भी कहा जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब कूलाम के नियम पे बात कर लेते हैं। कूलाम का नियम होता क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर हुई? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल, उसके बाद आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो कूलाम के जो स्टेट है इनके अनुसार, यानी जो कथन है इनके अनुसार क्या बनेगा, और लगने वाला बल मान लेते हैं F, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये प्रथम कथन कह रहा है। इसी प्रकार द्वितीय कथन क्या कह रहा है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के, तो बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी स्मॉल r है, इसका वर्ग करिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, ठीक। अब अगर 1 और 2 को देखा जाए तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, Q1 बटे Q2 अपान का, मतलब Q1 इंटू Q2 अपान का r स्क्वायर, उस नमस्ते, तो F प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो Q1 Q2 बटे r स्क्वायर इतना होता है। इतनी बात क्लियर हुई? यदि आगे आपसे बात कर लेते हैं, यदि हम बल को रख लेते हैं न्यूटन में, बल को न्यूटन में, आवेश को कूलाम में, ठीक, और दूरी को किस में रखते हैं, दूरी यानी r को रख लेते हैं मीटर में, ठीक है। तो प्रायोगिक मानों के आधार पर जो k है, एक नियतांक है, इसकी जो वैल्यू आती है 1/4πε0 आती है, जिसको 9 × 10⁻9, ठीक है, लिखा जाता है। अब इसके मात्रक की अगर बात करें तो k की मात्रक अगर ज्ञात करना है तो r इधर चला जाएगा, तो बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात, यहाँ ε0 जो होता है इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? और इसकी भी जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। क्लियर?